नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना उत्तर प्रदेश के वन वनस्पति एवं वन्य जीव। ठीक है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे अगर यूपी का एग्ज़ाम हो और इससे क्वेश्चन आए ना, ये हो नहीं सकता। इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरुआत में आपको भी पता है कि पीडीएफ में नोट्स रहता है, फिर क्वेश्चन रहते हैं। तो ये कुछ नोट्स दिया हुआ है, हम लोग सीधा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ नोट्स के बारे में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। पहले 1952 में आई थी भारत की, फिर उसका द्वितीय संशोधन करके 1988 में लाया गया था। उसमें कहा गया था कि देश में पूरा 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला अपना सोनभद्र है और न्यूनतम वाला भदोही है। आपने ये सब पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। इसमें नोट्स बढ़िया से आपको दिया गया है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये सब है कि उत्तर प्रदेश का वन निगम कब स्थापना हुआ, तो 25 नवंबर 1974 को हुआ था। सामाजिक वानिकी योजना कब चलाई गई थी, तो 1976 में चलाई गई थी। ये सब आगे दिया हुआ है और हम लोग पढ़ेंगे भी क्वेश्चन में। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दिया हुआ है, टाइगर रिजर्व के बारे में दिया हुआ है कि यूपी में जैसे 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, 1 राष्ट्रीय उद्यान है सिर्फ। तो इन सब के बारे में बढ़िया से और डिटेल दिया हुआ है। आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। अगर पढ़ लिए तो कोई बात नहीं। चलिए हम लोग करते हैं सीधा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ, ये वन्य जीव विहार दिया हुआ है और ये पक्षी विहार दिया हुआ है। उन्हीं सब का ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर है तो उसको भी दे दिया गया है। ये कुछ आपको मैप दिया गया है। हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन करने से। चलिए आप क्वेश्चन में ही आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, दिया हुआ पहला क्वेश्चन इसमें कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित हुआ था। तभी हम लोग आ रहे थे ऊपर तो चर्चा किए थे कि ये 25 नवंबर 1974 को स्थापित किया गया था। अभी हम लोग चर्चा करके आए हैं, ऊपर अभी नोट्स में दिखाया था। तो 25 नवंबर 1974 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश वन निगम को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था कि वनों को संरक्षित रखा जाए और उससे जो वन से उत्पाद होता है उससे उत्पाद को बढ़ाया जाए। यही इसका मुख्य लक्ष्य था। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरा नंबर बोला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिला में स्थित है। अच्छा, हम लोग इसका आंसर देखने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। देखिए, आप पूरा चैप्टर में ऐसे भटकते रहेंगे कि क्या आ गया। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान उसे कहते हैं जो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित की जाती है और उसमें मानवीय गतिविधि को रोका गया रहता है। एक तरह से कह लीजिए तो एकदम सरकार इसमें सख्त रहती है। सरकार सख्त एकदम रहेगी। ठीक है, एकदम एक सरकार के नियंत्रण में रहता है राष्ट्रीय उद्यान। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको
आप पशुओं को चरा नहीं सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, फालतू का घूम नहीं सकते। एकदम ये सरकार द्वारा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। ये जो आपका है राष्ट्रीय उद्यान, वो सरकार द्वारा एकदम रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है राष्ट्रीय उद्यान। आई यूपी का सिर्फ मात्र एक ही है, यही दुधवा नेशनल पार्क। ठीक। वन्य जीव विहार क्या होता है कि इसमें सरकार थोड़ा नरम पड़ जाती है। सरकार थोड़ा सा आपको छूट दे देती है। ठीक है, सरकार आपको क्या करती है, थोड़ा सा छूट दे देती है कि हाँ भाई लकड़ी काट लो, अगर पशुओं को चराना है तो चरा लो। एक तरह से कह लीजिए तो राष्ट्रीय उद्यान का ही थोड़ा सा कमजोर भाग होता है वन्य जीव विहार। पक्षी विहार क्या होता है, तो पक्षी विहार एक तरह से कहिए तो जो अपने पक्षी रहते हैं, पक्षियों को समर्पित रहता है। पक्षी जो होते हैं उनको ये समर्पित होता है पक्षी विहार। और टाइगर रिजर्व क्या होता है, तो ये टाइगरों को, बाघों को संरक्षित करने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए एक कुछ खास खास जगह को बनाया गया है। टाइगर रिजर्व देखिए ये दोनों हो सकता है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, वन्य जीव विहार भी हो सकता है। तो टाइगर रिजर्व ऐसा नहीं है कि अलग से रहता है, यही दोनों में से कोई होता है, वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यान में से ही होता है। ओके, तो आपको इतना मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव विहार क्या होता है, पक्षी विहार क्या होता है और टाइगर रिजर्व क्या होता है। टाइगर रिजर्व इन दोनों में से ही होता है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार में से। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। दिया है कि आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी, इटावा, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद करने का भी एक ट्रिक है, दूध से क्या बनता है, खीर बनती है। तो क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। अच्छा, इसी दुधवा नेशनल पार्क का दो भाग है जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कटरनिया घाट, कटरनिया कटरनिया घाट, और एक है इसी का किशनगंज, किशनगंज, किशनगढ़ है, गंज है इसको जो भी है, किशनगंज। ठीक है, तो ये देखिए जो कटरनिया घाट है आपका दुधवा नेशनल पार्क में ही आ जाता है। जो आपका किशनगंज है वो आपका दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में ही आ जाता है, लखीमपुर खीरी। जबकि जो आपका किशनगंज वाला है एरिया, ये आपका बहराइच में चला जाता है, बहराइच। ठीक है, लेकिन दोनों किसके पार्ट है, तो दोनों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के ही पार्ट है, लेकिन किशनगंज बहराइच में चला जाता है, जबकि कचनिया घाट आपका लखीमपुर खीरी में आता है। ओके, गोरखपुर में आपको कल आपको एक ताल बताया था, याद है। गोरखपुर में आपको एक ताल बताया था कि रामगढ़ ताल। कौन सा, रामगढ़ ताल। तो गोरखपुर में आपका रामगढ़ ताल है। ओके, अच्छा, इटावा से आपको एक चीज़ और याद आ रहा होगा कि इटावा में अपनी यमुना नदी से मिल रही थी चंबल नदी, और इसी चंबल नदी पर एक वन्य जीव विहार है, चंबल वन्य जीव विहार, चंबल वन्य जीव विहार। ठीक है, ये आगरा और इटावा दोनों में चला जाता है, प्लस आगरा भी हो जाएगा। आगरा इटावा दोनों में चला जाता है चंबल वन्य जीव विहार, और यहीं पे चंबल नदी है जो इटावा में मिलती है। ओके, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी, आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। और आपको ये भी बताया कि दुधवा नेशनल पार्क के ही दो हैं, कटरनिया घाट और किशनगंज। किशनगंज आपका बहराइच में चला जाएगा, जबकि कटरनिया घाट आपका लखीमपुर खीरी में ही रहेगा। ये टाइगर रिजर्व है दोनों। आगे चलिए, आता है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपको पता है कि ये आपके उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला में है। कहाँ है, चंदौली जिला, चंदौली। ठीक है, ये चंदौली जिला में आपका चंद्रप्रभा मृगवन है।
ओके। अच्छा, आपको इसके बारे में एक और जानकारी होनी चाहिए कि ये 1957 में बना था और ये अपना यूपी का पहला वन्य जीव विहार है। पहला वन्य जीव विहार है। ठीक है, जीव मैं आपको गोला कर देता हूँ, समझ जाइएगा। चंदौली में 1957 में बना था, ये यूपी का पहला वन्य जीव विहार है। लेकिन आप एक बात बोल सकते हैं कि 1935 में तो आपका मोतीचूर वन्य जीव विहार बना था। मोतीचूर वन्य, आप समझ लीजिएगा, वन्य जीव विहार 1935 में मोतीचूर वन्य जीव विहार भी बना था। लेकिन इसी का नाम बदल के कर दिया गया है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ चला गया है। अपना चला गया उत्तराखंड में। कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। और 1936 में हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान लिख देता हूँ, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब जिसे कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अब कहा जाता है। कब हुआ था? 1936 में। और ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला है। एशिया का पहला, ठीक है। तो एशिया का पहला या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका हेली नेशनल पार्क नाम था, अब कर दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1935 में राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव विहार था मोतीचूर, जिसे राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया, उत्तराखंड में चला गया। तो अब बचा अपना चंदौली वाला चंद्रप्रभा, जो 1957 में बना। तो यही हो गया यूपी का पहला वन्य जीव विहार। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाख बहोशी अभ्यारण्य, जो लाख बहोशी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? कन्नौज में है, ललितपुर में है, आगरा में है कि गोंडा में है? तो देखिए, जो लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा? कन्नौज। कन्नौज जो है लाख बहोशी पहला पक्षी, अरे सॉरी, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य का है तो कन्नौज है। अच्छा, ये यूपी का सबसे बड़ा है, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार। ओके, तो यूपी का सबसे बड़ा अगर पक्षी विहार पूछ दे तो कौन हो जाएगा? लाख बहोशी पक्षी विहार। सबसे छोटा अगर सबसे छोटा की बात करें तो आपका एटा पक्षी विहार हो जाएगा। एटा पक्षी विहार, ठीक है। विहार एक ही में रहेगा ये, विहार। ओके, तो एटा पक्षी विहार आपका सबसे छोटा हो जाएगा। सॉरी, पटना ना जी, सॉरी, पटना पक्षी विहार जो एटा जिला में है, पटना पक्षी विहार जो है सबसे छोटा है, जबकि लाख बहोशी पक्षी विहार सबसे बड़ा है। ये तो हो गया पक्षी विहार में सबसे बड़ा छोटा। अगर इनमें पूछ दूं कि वन्य जीव विहार में सबसे बड़ा और छोटा, तो देखिए सबसे बड़ा में आपका आ जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, आप समझ जाइएगा, ये बड़ा है, ठीक है। छोटा में हो जाएगा महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये छोटा में आ जाएगा, जो ललितपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा वाला ललितपुर में पड़ता है, और हस्तिनापुर तो इतना बड़ा है कि आपका 5-6 जिला में पड़ जाता है। जैसे बिजनौर में पड़ जाएगा, अमरोहा में, हापुड़ में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, ये पूरा एकदम कवर कर लेता है। यूपी का ये वाला जो भाग है ना, ये आपका जो भाग पड़ता है, ये इधर आता है ना, इधर आ जाएगा मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, इधर आ जाएगा आपका हापुड़, अमरोहा, ये बिजनौर, ये पूरा एरिया इतना ये हस्तिनापुर घेर लेता है। तो वन्य जीव में सबसे बड़ा हस्तिनापुर आपका है, और ये महावीर स्वामी सबसे छोटा है, ठीक है।
और पश्चिम बिहार में सबसे आपको बड़ा मिलेगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार जो कन्नौज जिला में है, और सबसे छोटा पटना पश्चिम बिहार जो एटा में है। ठीक है। अब पहला पश्चिम बिहार कौन सा है, तो चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, ठीक है, जो उन्नाव जिला में है, वो पहला पश्चिम बिहार है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा एक ही में हो जाएगा तो। हालांकि इसमें भी है, ललितपुर में तो मैं बता दिया आपको वन्यजीव विहार। आगरा में आपको सूर सरोवर, सूर सरोवर, सूर सरोवर पश्चिम बिहार। ठीक है, सूर सरोवर पश्चिम बिहार है, कल ही डिस्कस किए थे। किस झील है, कीथम झील, कीथम झील को ही अगल बगल के एरिया को बना दिया गया है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। गोंडा में क्या है, तो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। चलिए आगे चलते हैं, एक ही में ज़्यादा हो गया। अच्छा, आपको ये बोरिंग नहीं ना लगता है ये ज़्यादा होना? आप प्लीज़ कमेंट करके हमें सजेस्ट किया करिए, तभी ना मैं सुधारूंगा जी। देखिए दिया है कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए देखते हैं जी। पटना पश्चिम बिहार, अभी मैंने बताया कि सबसे छोटा है, एटा जिला में है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, अभी देखिए इसे सुराहा ताल पश्चिम बिहार भी इसका अन्य नाम है, सुराहा ताल, सुराहा ताल पश्चिम बिहार। ये कहाँ है, तो आपका बलिया जिला, बलिया जिला, बलिया जिला में जयप्रकाश पश्चिम बिहार या सुराताल। देखिए चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, ये जो आपका पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। और जो उधवा पश्चिम बिहार है आपका पड़ता है झारखंड, झारखंड। तो हमें बताइए ये तीसरा वाला और चौथा वाला जो है ये अपने यूपी में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए कौन कहाँ दिया है, ए वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, डी वाला, 3 और 4, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है? आगे आगे आपका दिया है कि छठा नंबर क्वेश्चन, कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो गिद्ध संरक्षण के लिए आप कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका बांदा, तीसरा ऑप्शन दिया है महाराजगंज, और चौथा ऑप्शन दिया है मेरठ। ओके, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराजगंज। क्या हो जाएगा? महाराजगंज। महाराजगंज में क्या है कि इसे ये पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था यहाँ पर। अच्छा, ये कौन सा पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था? तो आपको ये याद रहना चाहिए, सोहागी, सोहागी बरवा, सोहागी बरवा पक्षी अभ्यारण्य है, जो पक्षी अभ्यारण्य, वहीं पर ये आपका गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कछुआ, कछुआ और गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कहाँ किया गया है, स्थापित किया गया है? तो आपको कछुआ के लिए बनारसी में, वाराणसी, कहाँ किया गया है? तो बनारस में किया गया है कछुआ और गंगा डॉल्फिन के लिए। और गिद्ध के लिए कहाँ किया गया है? तो सोहागी बरवा पक्षी अभ्यारण्य। आपसे मयूर का भी पूछ सकता है, मयूर का, मोर का, तो मोर के लिए आपका मथुरा, क्या हो जाएगा? मथुरा। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, अब कुछ अन्य ऑप्शनों के बारे में भी देख लेते हैं कि अन्य ऑप्शन क्या है। तो देखिए आपका दिया है एक सोनभद्र, सोनभद्र में आपका आएगा कैमूर, कैमूर वन्य जीव विहार। ओके, अच्छा, ये जो कैमूर है आपका चंदौली जिला और सोनभद्र दोनों में है। सोनभद्र के साथ साथ सॉरी आपका मिर्जापुर जाएगा, मिर्जापुर, चंदौली नहीं, मिर्जापुर, मिर्जापुर में कैमूर रेंज है ना, मिर्जापुर। ओके, बांदा जिले में आपको रानीपुर, रानीपुर पक्षी विहार, ठीक है,
रानीपुर पश्चिम बिहार। अगर आपसे ये पूछ दे रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर, ये रानीपुर पश्चिम बिहार है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व पूछ दे, टाइगर रिजर्व, तो ये आपका आ जाएगा रिजर्व, ये आपका आ जाएगा आपका चित्रकूट, महोबा बादा चित्रकूट में आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। अगर रानीपुर पश्चिम बिहार पूछे तो बादा मारना है, अगर रानीपुर टाइगर रिजर्व पूछ दे तो आपको चित्रकूट मारना है। ओके, चलिए, और मेरठ खेल के अपने सामान के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। मेरे को लगता है कि क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है और टाइम निकल जाता है, बट ये बहुत फायदेमंद है, आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। चलिए, आगे दिया है कि विजय सागर पश्चिम बिहार, ठीक है, विजय सागर पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? पहला दिया है महोबा, दूसरा का मेरठ, तीसरा का मुरादाबाद, चौथा महाराजगंज। तो देखिए, जो विजय सागर पश्चिम बिहार है ये आपको महोबा में है। कहाँ है आपका? महोबा इसका सही उत्तर हो जाएगा। महोबा एक तरह से याद करने का है कि विजय, सबको विजय से, जीत से मोहब्बत होती है, तो आपका महोबा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये है महाराजगंज। महाराजगंज में भी मैं बता के आया कि गिर संरक्षण केंद्र है सोहागी बरवा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, सोहागी बरवा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराजगंज में है, और यहीं पर गिर संरक्षण केंद्र है। मुरादाबाद में हमने बताया था कि मुरादाबाद और बिजनौर दोनों को ऐड करते हुए आपको रामगंगा बांध है, रामगंगा बांध। ठीक है, ये दोनों बिजनौर और मुरादाबाद दोनों में है। मेरठ बता दिया खेल के सामान के लिए, मेरठ में तो, अरे महोबा में तो अपना विजय सागर पश्चिम बिहार है ही। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? देखिए, अमनगढ़, पहले अमनगढ़ है कहाँ? तो देखिए, दुधवा, पीलीभीत, जिम कार्बेट, राजा जी। तो जो आपका अमनगढ़ है ये है बिजनौर जिला में, बिजनौर। अच्छा, बिजनौर आपको ये मैप में समझ में आता है कि नहीं? कुछ आपको मैप तो देखिए, जब तक मैप नहीं याद रहेगा तब तक ये पढ़ने का मजा नहीं है। मैप बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना है तो। देखिए, ये है अपना बिजनौर जिला। आइए बताइए, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में कौन सा पार्क है भाई? जिम कार्बेट है, तो आपका जिम कार्बेट सही हो जाएगा। जिम कार्बेट का ही बफर क्षेत्र आपको घोषित किया गया था अमनगढ़ को, और अमनगढ़ आपका बिजनौर जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिजनौर जिला में। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, राजा भी तो आपको पता है कि राजा जी उत्तराखंड में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पीलीभीत और शाहजहांपुर। देखिए, 4 है टाइगर रिजर्व, यहाँ पर देख ही लेते हैं। 4 रिजर्व है। एक है आपका ये दुधवा नेशनल पार्क का, दुधवा नेशनल पार्क का जो है कतरनिया घाट, कतरनिया घाट। एक किशनपुर, ये हो गया दुधवा नेशनल पार्क का। देखिए, दूसरा है आपका है पीलीभीत, रुकिए अमनगढ़ डाल देता हूँ, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बस ऐसे लिख देता हूँ टाइगर रिजर्व। तीसरा आपका है पीलीभीत शाहजहांपुर, पीलीभीत एंड शाहजहांपुर। और चौथा आपका है रानीपुर, अभी जो चित्रकूट वाला बताया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये आपका सबसे लास्ट में बना है चित्रकूट वाला, और ये पीलीभीत शाहजहांपुर, ये अमनगढ़ बिजनौर वाला जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, और ये कतरनिया घाट किशनपुर जो दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो यही 4 है आपको, और यही आपको याद करना है। ओके, टाइगर रिजर्व खत्म।
चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि उत्तर प्रदेश में कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए वेदांतम ये तमिलनाडु में, ये नहीं होगा। समसपुर रायबरेली में है, रायबरेली। तो रायबरेली में आपका कौन सा पक्षी अभयारण्य है? समसपुर पक्षी अभयारण्य है। ये जायकवाड़ी वाली घाट प्रभा तो आपको महाराष्ट्र में हो, तो ये नहीं होगा आपका, सही उत्तर होगा समसपुर रायबरेली। ओके चलिए, वीडियो हो रहा है लंबा, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो होता है लंबा तो मैं घबराने लगता हूँ, आप लोग भी को बोरिंग लगने लगेगा कि मैं क्या करते रहता हूँ। देखिए मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में है, तो हमने बता दिया है कि मयूर, अभी ऊपर ही बता दिया था कि जो मयूर संरक्षण केंद्र है आपका मथुरा जिला में है। कहाँ है आपका? तो मथुरा जिला में आपको मिलेगा। ठीक है, महोबा में हमने बता दिया था कि महोबा में आपको विजय से हो जाएगी मोहब्बत, तो विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर ये लिख देता हूँ बस, पश्चिम बिहार। मैनपुरी में, तो मैनपुरी में आपको समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर कोई सामान आपको समान मतलब कि बराबर बराबर मिलने लगेगा तो आप मौन रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। हल्ला गुल्ला कब करेंगे? जब समान कोई चीज़ मिलती नहीं है, यानी बराबर कोई चीज़ मिलती नहीं है, बराबर ऊपर नीचे मिलने लगती है, तब ज़्यादा कम ढेर मिलने लगती है, तब आप चुप्पी बोलते हैं, तो मौन रहेंगे, सामान मिलेगा। तो ठीक है, मैं ऐसे याद किया हूँ, आप लोग जैसे याद करें। अब महाराजगंज में तो भी मैंने बताया कि गिद्ध अपना संरक्षण केंद्र है, और 21 में तो सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार में। ओके, सुहागी बरवा वन्यजीव बिहार। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसल स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए दिया है कि पार्वती अरंगा, सूल सरोवर, सुराहा ताल या ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, तो इसका रामसर स्थल हो जाएगा आपका ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा नदी, जो देखिए ऊपरी गंगा का नदी मैदान हो जाएगा, जो हरिद्वार से निकलती हैं। अच्छा, अब हम लोग अगला वाला चैप्टर में भी पढ़े थे कि ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती हैं, तो हरिद्वार से निकलती हैं, और निचली गंगा तनारौला बुलंदशहर से। ओके, तो ऊपरी गंगा का जो ये देखिए आप एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उत्तर प्रदेश का पहला रामसल स्थल भी है बुलंदशहर का ऊपरी गंगा वाला भाग। ओके चलिए आगे चलते हैं। आपको सुराहा ताल पता होगा, पार्वती अरंगा गोंडा जिला, सूर सरोवर आपको आगरा में है। ओके चलिए आगे चलते हैं, बहुत लेट हो जा रहा है। ठीक, सुराहा ताल आपको पता है ना, बलिया जिला, जयप्रकाश नारायण वाला। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए आपको सीधी सी बात, ये आपका यूपी का मैप है, ये आपका यूपी का मैप हो गया, और आपको पता है कि जो ऊपर वाला ये भाग है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ऊपर वाला भाग है जो भावर और तराई क्षेत्र है। कौन सा है? भावर और तराई क्षेत्र। और बीच वाला ये जो भाग आएगा आपका, ये थोड़ा सा पश्चिमी वाला छोड़ दें तो ये बीच वाला भाग थोड़ा सा आपको आ जाएगा शुष्क में। तो ये देखिए ऊपर वाला जो भाग है ना, यहाँ पर नमी पाई जाती है, ये नम वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर भावर और तराई क्षेत्र है, यहाँ पर नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर विलुप्त होती हैं, फिर तराई में दलदली बना के निकलती हैं, मैदानी भाग में आ जाती हैं। और यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है हिमालय से टकराने के बाद, फिर थोड़ा सा कम वर्षा होती है मैदानी क्षेत्र में, और सबसे कम आपको वर्षा मिलेगा आपको दक्षिणी भाग में। तो इसको देखिए, ये पूरा भाग को तो उष्णकटिबंध कहेंगे ही। उष्णकटिबंध इसको क्या, पूरा भारत का जो वन क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंध कहेंगे, क्योंकि हम लोग की जो जलवायु है वो उष्ण में, गर्म जलवायु में आती है। क्योंकि अगर हम लोग साइबेरिया में चले जाएं या यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर ठंडी अलग प्रकार की पड़ती है, वो लोग शीतोष्ण में चले जाते हैं। ठीक है, शीत में चले जाते हैं, उनकी अपेक्षा हम लोग गर्म में आते हैं, तो हम लोग उष्णकटिबंधी लिखते हैं हमेशा, वो लोग शीतोष्ण लिखेंगे। ठीक है, या शीत कटिबंध लिखेंगे, क्योंकि उन लोग की ठंडी है, हमारा उन लोग के पास कुछ नहीं है ठंडी का। तो अच्छा, तो इसलिए तो इसको तो पूरा लिखबे करेंगे उष्णकटिबंध।
अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, नम। ठीक है, नम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नम लिखेंगे। तो ये हो गया आपका उष्णकटिबंध नम क्षेत्र। ये आपका हो गया शुष्क क्षेत्र, मतलब सूखा है, उतना अथु नहीं है। ये हो गया एकदम कांटेदार वन वाला, एकदम सूखा वाला क्षेत्र, ये दक्षिण पठारी का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें बताइए तराई क्षेत्र में कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नम वाला। ओके, आगे चलिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, सुराहा ताल के बारे में पूछा है कि सुराहा ताल पश्चिम बिहार कौन से जनपद में है। तो आपको बताया था कि सुराहा ताल को ही जयप्रकाश नारायण बोलते हैं और यह आपका पश्चिम बिहार बलिया जिला में पड़ता है। ओके, अच्छा, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव पश्चिम बिहार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि डॉक्टर भीमराव पश्चिम बिहार, अरे पश्चिम बिहार कहाँ पर है। तो आपका प्रतापगढ़ में है डॉक्टर भीमराव पश्चिम बिहार। ठीक है, सोनभद्र में तो बता दिया हूँ मैं कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। आजमगढ़ में तो कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार। तो हमने ये वीडियो चालू हो रहा था तभी मैंने बता दिया था कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार आपका लाख बहोसी पश्चिम बिहार है, जो उन्नाव जिला में पड़ता है। ओके, और सबसे छोटा पश्चिम बिहार पटना पश्चिम बिहार, जो एटा जिला में पड़ता है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है, तो गोंडा जिला में है। समसपुर रायबरेली में है और सूल सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा में पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर लाख बहोसी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं एकदम घबरा रहा हूँ, बस एक आध दो क्वेश्चन और देख के बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार अभी मैं बता के आया कि पटना पश्चिम बिहार, जो एटा में है, वही आपका सही उत्तर होगा। सांडी पश्चिम बिहार आपका हरदोई में है। कहाँ है आपका सांडी पश्चिम बिहार, तो हरदोई। ठीक है, हरदोई। ठीक है, हम तो याद किए हैं कि सार आपको धो देगा, सार के आगे अब जाएंगे ना, धो देगा मतलब पीट पाट देगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार अभी मैं बताया कि प्रतापगढ़ में है। अब विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ है, तो विजय से आपको हो जाएगी मोहब्बत, यानी महोबा में है। ओके, तो आपको ये हो गया होगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार कौन सा है प्रदेश का। तो आपका दिया है ऑप्शन चंद्रप्रभा, महावीर स्वामी, हस्तिनापुर, कटनिया घाट। तो हस्तिनापुर इसका सब उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि ये यूपी है, मैंने बताया था उधर भी, मैं बना के ये यूपी है, ये यूपी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर है, इसी के नीचे मेरठ है, यहाँ पर गाजियाबाद है, यहाँ पर हापुड़ है, यहाँ पर अमरोहा है, यहाँ पर बिजनौर है। इन सब जिलों को मिलाकर हस्तिनापुर कवर करता है आपका। तो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार, अरे वन्यजीव बिहार क्या है, तो हस्तिनापुर है। चंद्रप्रभा तो चंदौली में है। महावीर स्वामी सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, यहाँ पर ललितपुर में सबसे छोटा पश्चिम बिहार, मतलब पूरा यूपी का सबसे छोटा पश्चिम बिहार महावीर स्वामी। और कटनिया घाट टाइगर रिजर्व है, लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क का ये हिस्सा है। चलिए अब इतना पे आज रहने देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और हमें भी लग रहा है कि आप भी बोर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इस पर भी कहिए, मैं प्रयास करूँगा छोटा करने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।